नमस्कार दोस्तों, वाईटी भारत चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मनाली में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप लोकेशन देख रहे होंगे। मेरे पीछे जो लोकेशन है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ से होटल का व्यू और काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। आज हम लोग का वापस दिल्ली का बैक टू द ट्रिप है। आज गौरव जी क्रिएट माई बुकिंग के हमारे साथ लाइव आए हैं आप लोग को डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के लिए अबाउट मनाली हनीमून पैकेज। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि एक बार वाईटी भारत के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को जो ये मनाली का पैकेज प्रोवाइड करते हैं हनीमून स्पेशल, उसके बारे में पूरी तरह से बता दिया जाए, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मनाली का हनीमून पैकेज को एक बार ब्रीफ में बताइए। तो आज गौरव जी से ऑन रिक्वेस्ट ही आए हैं और मनाली से हम लोग क्योंकि दोनों साथ में आए हैं घूमने के लिए, तो आप लोगों को आज बताना चाहते हैं। गौरव जी पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे A to Z, और बाद में इसके अगर वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। गौरव जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाईटी भारत के आज के सेशन में। आप बताइए, जब मनाली कोई हनीमून पैकेज आपसे सपोज बुक कराता है, जैसे ऑलरेडी मेरे ख्याल से कम 800-900 वाईटी भारत के व्यूअर सब्सक्राइबर्स आपसे बुक करा चुके हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे बल्कि, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खास करके फीडबैक आपका जो है अभी तक आई थिंक नेगेटिव कभी भी नहीं आया, मेरे सामने तो कभी भी नहीं आया, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसीलिए आज मैं आपको लाइव सेशन लेकर आया हूं, क्योंकि व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की डिमांड आ रही थी कि एक बार पूरी तरह से डिटेल में बताइए जी। तो प्लीज़ एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए व्यूअर्स के लिए हमारे कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं पैकेज को, पूरा स्टेप। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू। और जो पैकेजेस है, पैकेजेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले हम मनाली बाय वोल्वो के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा एक हनीमून स्पेशल पैकेज है, जो कि जी डिमांड के अंदर रहता है सबसे ज़्यादा। तो ये पैकेज जो हमारा होता है दिल्ली से स्टार्ट होता है। ठीक है। आप कहीं भी हो, आप लाइक मुंबई से हो, आप बेंगलोर से हो, कहीं पे सबसे पहले आपको दिल्ली आना होगा। दिल्ली से जो पैकेज है शाम को स्टार्ट होता है 6:30 पे। अच्छा। ये होती है वोल्वो से। वोल्वो की जो लोकेशन है वो है मजनू का टीला। वहाँ पे आपका इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उसके पास में चर्च गेट है। चर्च के सामने आपकी 6:30 पे वोल्वो लग जाती है, 6:45 पे निकल जाती है। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 6:30 से 5-10 मिनट पहले वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। जो वोल्वो रहती है, हम लोग मोस्टली मलाना ट्रैवल की बसेस का डील करते हैं, साथ में जिंग बस भी, और भी 3-4 हैं बसें, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। ओके, वो डिपेंड करती हैं। पूरी प्रॉपर आपकी एसी वोल्वो रहेंगी। सेमी स्लीपर होती है, स्लीपर नहीं चलती। कुछ कस्टमर्स की होती है हमें स्लीपर बसें चाहिए, तो हिमाचल रूट पे स्लीपर बसें नहीं चलती हैं। हम भी आए थे परसों, हमारे साथ आप भी आए थे। हम भी स्लीपर में नहीं थे जी। तो बस की क्वालिटी भी आपने देखी होगी। ठीक है। तो ये बस जो है 6:30 का अराउंड निकलती है। रास्ते में इसके 2 होल्ट होते हैं। पहला होल्ट इसका चंडीगढ़ से पहले करनाल के बीच में लगता है, जो कि डिनर का होल्ट रहता है। उसके बाद जो दूसरा होल्ट इनका रहता है, वो दूसरा होल्ट लगता है ये मंडी के पास आके। सुबह लाइक आपको टी वगैरह लेना है, ब्रेकफास्ट वगैरह लेना है, वहाँ पे लगता है। अराउंड 9 o'clock से 10-15 मिनट ऊपर नीचे ये आपकी मनाली पहुँच जाती है। ठीक है जी। ठीक है। ये आपका होता है डे 1, मतलब जिस दिन आप वोल्वो में बैठे। डे 2 आप मनाली मॉर्निंग में पहुँच जाए। मनाली में जहाँ पहुँचते हैं वहाँ से आपकी गाड़ी आपको पिकअप करती है। पिकअप करने के बाद आप होटल में आते हैं। अराउंड 9-9:30 10 o'clock तक आप होटल में आ जाते हैं। जैसा आप सब जानते हो कि चेक इन टाइम 12 बजे का होता है होटल का। बट अगर होटल में रूम्स खाली है तो हमारे कस्टमर को जाते ही चेक इन मिल जाए, कोई वेट नहीं करना। लेकिन अगर रूम फुल है, रूम ऑक्यूपाइड है, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, वॉशरूम का मतलब एक्सेस होता है जब मतलब अगर सपोज आपको चेक इन नहीं मिल रहा है तो वॉशरूम का आप एक्सेस ले सकते हैं। रेस्टोरेंट ओपन रहता है क्या? मतलब जो फर्स्ट डे सपोज सेकंड डे को जब पहुंचता है तो क्या ब्रेकफास्ट उस दिन से इंक्लूडेड हो जाता है आपके पैकेज में या क्या है? आप जानते हो चेक इन टाइम 12 बजे है, तो 12 बजे तो कोई ब्रेकफास्ट का टाइम होता नहीं है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली सी बात है। हमेशा डिनर ही स्टार्ट होता है, इसलिए हमने क्लियर लिखा हुआ है पैकेज में कि हम 3 डिनर 3 ब्रेकफास्ट देते हैं। जी जी। पहले दिन आपको ब्रेकफास्ट करना है, आप कर सकते हैं, बट वो चार्जेबल रहेगा। जो भी होटल का चार्ज होगा आपको डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पे वो होटल के बिल में ऐड हो जाएगा। जी, वो आपकी चॉइस है। आपको बुफे करना है बुफे कर सकते हैं, आपको कुछ अलग से ऑर्डर करना है मेन्यू से, आप ऑर्डर करके भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद आपने होटल में चेक इन किया। चेक इन करने के बाद आपने 1-2 घंटे रेस्ट किया, क्योंकि पहले दिन हम लोग कराते हैं लोकल साइट सीइंग। ओके। लोकल साइट सीइंग मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का होता है। लेट्स सपोज आपने 10 बजे के आसपास चेक इन किया, आपने ड्राइवर को टाइम दिया 2 बजे का। 2 बजे आप रेडी हो जाइए। रेडी होने के बाद ड्राइवर आपको होटल से पिकअप करेगा। सबसे पहले आपको हडिमा देवी टेम्पल लेके जाएगा। वहाँ पे आप हडिमा देवी टेम्पल घूमेंगे। उसके बाद आप वन विहार जाएंगे। आप क्लब हाउस जाएंगे। क्लब हाउस में कुछ एक्टिविटी होती है, लाइक आपकी रिवर क्रॉसिंग है, 2-3 एक्टिविटी आप वहाँ पे कर सकते हैं। देन आपको मॉल रोड लेके आएंगे। वहाँ पे मॉल रोड से ही लगी हुई आपकी तिब्बतियन मोनेस्ट्री है, वो आप कवर करते हैं, और साथ में मॉल रोड। फिर आपका लगभग मतलब 6 से 7 बजे के आसपास फिर आपको ड्राइवर आपके होटल में ड्रॉप कर देगा। आप होटल वापस आएंगे, अपना डिनर करेंगे, आप अपना रेस्ट करेंगे। और सपोज कोई जैसे मॉल रोड अगर कोई चाहे कि मॉल रोड ड्रॉप कर दे, होटल पे ड्रॉप ना करे, तो मतलब वो भी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। आपने ड्राइवर को बोला हम मॉल रोड घूमेंगे, अपने आप चले जाएंगे, तो ड्राइवर आपको ड्रॉप करके वहाँ से चला जाएगा। फिर आपको अपना टैक्सी करके जो भी 100-200 जो भी मतलब अपनी ऑन कन्वेंस पे आप आ सकते हैं। ऑन कन्वेंस पे आपको फिर अपने पे आना पड़ेगा। तो आपको आधा घंटा 1 घंटा देता है मॉल रोड के लिए। अगर आपको उतना टाइम इनफ लग रहा है तो ड्राइवर आपका वेट करेगा पार्किंग में।
और फिर आपको पिकअप कर लेंगे। तो आप जो मतलब अभी पैकेज में जो प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं वो मॉल रोड से क्या वॉकेबल है या थोड़ा सा डिस्टेंस पर है? देखिए, अगर आप मॉल रोड की प्रॉपर्टी बोलेंगे तो मॉल रोड की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सब पुरानी बनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, बस एक लोकेशन का होता है। लेकिन मॉल रोड के आप भी कल हम गए थे घूमने, हाँ कल हम लोग भी गए थे, जाम लग जाते, बंदा पैदल भी नहीं चल पाता है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, प्लस बालकनी जल्दी से नहीं मिलेगी। आप मनाली में आए तो क्या चाहिए, व्यू चाहिए ना। हम जो होटल दे रहे हैं कंफर्म बालकनी रूम दे रहे हैं, इनके अंदर प्रॉपर एक व्यू दे रहे हैं और कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर है। और दोस्तों खास बात यह है कि हम लोग भी जब शूट कर रहे हैं वो जो गौरव जी पैकेज देते हैं उसी के होटल में बैठे हैं मनाली व्यू रिजॉर्ट के अंदर, और आप बालकनी रूम देख रहे हैं पूरे, आई थिंक होटल में पूरे ही रूम्स में बालकनी होगी। तो सुपर डीलक्स कैटेगरी का गौरव जी अभी आप हम लोग होटल में अभी आए हुए हैं। आप लोग भी अगर बुक करते हैं सुपर डीलक्स पैकेज के साथ तो आपको यही होटल प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही कुछ और भी ऑप्शन है जो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बालकनी रूम के साथ आपको चाहिए, व्यू चाहिए, अभी आप देख रहे होंगे। और इसके अगर बैक साइड का देखें तो कंगना रनावत का अपना घर है, अभी एक हालांकि नया घर भी उन्होंने बना लिया है। तो ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त व्यू आपको देखने को मिलेंगे। और स्नोफॉल क्योंकि आपका दिसंबर के मिड में लग जाता है आई थिंक, और जनवरी फरवरी तक कंटिन्यू रहता है, उस टाइम अगर यहाँ का नज़ारा आप देखोगे तो आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। अगर आपने मेरे पुराने जो हमने लास्ट शूट किया था जनवरी में हम ट्रैवल किया था, वो आप अगर ब्लॉग देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने जा रहा हूँ। तो गौरव जी ये आई थिंक फर्स्ट डे का लोकल साइट सीइंग हमने कवर कर लिया है, जिसमें आपने तिब्बतन टेम्पल, तिब्बतन मोनेस्ट्री दोनों साथ में लगती हैं, क्लब हाउस हो गया, वन विहार हो गया, जहाँ पे आप कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं ऑन डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर जो मुझे भी ध्यान में आ गई कि टिकट्स लगते हैं वन विहार के अंदर, आई थिंक क्लब हाउस में भी लगता होगा, और बाकी टेम्पल्स में आपके नहीं लगते हैं। आप वहाँ पर जो है टेम्पल्स में, क्योंकि किसी भी टेम्पल में नहीं लगता है, तो आप जा सकते हैं। एक्टिविटी आपको अपनी ऑन कॉस्ट पे करनी होगी, और आगे भी गौरव जी इसके डिटेल में आपको बताएंगे। तो 20-25 रुपये का ही टिकट होता है, बच्चों का आई थिंक थोड़ा सा कम होता होगा। लेकिन एक्टिविटीज़ के मामले में क्लब हाउस वन विहार के अंदर बहुत ज़बरदस्त आपको फ़न और इन्जॉय करने को मिलेगा। और लोकल साइट सीइंग जो होती है वो ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देता है, वहीं से ला करके आसपास आपको एक लोकेशन बता देगा, आपको पिकअप कर लिया जाएगा। फुल डे की नहीं होती है, हाफ डे की लोकल साइट सीइंग होती है। गौरव जी कौन सी कार मतलब आप कवर करवाते हैं अभी? इसमें ऑल्टो कार देते हैं। ऑल्टो कार देते हैं। दोस्तों एक मैं चीज़ आपकी कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा कि ऑल्टो कार जो खास करके पहाड़ों की अगर हम बात करें तो ऑल्टो कार बहुत ज़बरदस्त होती है। और मेरे पीछे अभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है। मनाली में डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर आप हेलीकॉप्टर राइड भी कर सकते हैं, लेकिन पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन फ़न के मामले में आप हेलीकॉप्टर राइड भी कर सकते हैं, क्योंकि पीछे आवाज़ आ रही है, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको बता दिया जाए। डे 3 पर आप आ जाते हैं। डे 3 को एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, डे 3 जो हमारा होता है सोलांग वैली का ट्रिप। अच्छा, ठीक है, आफ्टर ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock 9 o'clock आप होटल से लीव करेंगे, आप जाएंगे सोलांग वैली के लिए। जैसे देखो अभी जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक तो आपको बर्फ नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि स्नोफॉल जो आपका स्टार्ट होता है नवंबर एंड से स्टार्ट होता है। अच्छा, या फिर समटाइम दिसंबर में ही जाके स्नोफॉल होता है। अच्छा स्नोफॉल जो मिलेगा वो आपको जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर मिलता है। अब जब आप सोलांग वैली जाते हैं तो सोलांग वैली के अंदर क्या है कि आपकी जो है एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे। लाइक आप जाएंगे, आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे आपकी रिवर क्रॉसिंग कर सकते हो, आप जिप लाइन कर सकते हो वहाँ पे आप, और आपकी मतलब काफ़ी एक्टिविटी, अगर स्नो होगा तो फिर आपकी स्नो की सारी एक्टिविटी, स्कीइंग भी कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग आपने बताई, रिवर क्रॉसिंग है, आप स्केटिंग कर सकते हो, आप स्नो मोटर बाइक चला सकते हो। तो ये सब पैकेज में आपके इंक्लूडेड है या इंक्लूड नहीं होती हैं? कोई भी एक्टिविटी पैकेज में इंक्लूड नहीं होती है। अच्छा। हमारे पैकेजेस में आपके सभी ट्रांसफर्स इंक्लूड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। वहाँ जाने के बाद जो भी एक्टिविटी होंगी वो आपको डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पे करनी होगी। और एक सवाल इसमें आता है व्यूअर्स का कि मतलब कोई चार्ज बता दीजिए कि एक्टिविटी का क्या चार्ज होता है। तो मैं दोस्तों मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्टिविटीज़ जो होती हैं बेसिकली वो आपकी 100 रुपये से स्टार्ट होती हैं, जिसमें टायर राइड होती है, बर्फ़ के अंदर आपको स्पेशल एक जगह बना दी जाती है उनके थ्रू, और उसी में टायर स्लिप करती है। 100 रुपीज़ के आसपास वो राइड होती है कम से कम। इसके साथ साथ आप फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करवा सकते हैं अगर आप जाते हैं तो। वहाँ पर एक बाकायदा एक अलग से टाइप का बनाया जाता है बर्फ़ से बना करके, आप वहाँ पे 100 रुपीज़ पेमेंट करके सिंगल फ़ोटोग्राफ के आप वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। कुछ देर में आपको फोटोग्राफी मिल जाती है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो आप कर सकते हैं। ATV राइड भी कर सकते हैं, स्नो स्कूटर भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। सपोज यदि स्नोफॉल पड़ रही है जी, तो स्नोफॉल के दिनों में क्या सोलांग वैली तक जो आप कार मतलब प्रोवाइड करते हैं, क्या वो डायरेक्ट सोलांग वैली तक जाती है? या उसके लिए, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि स्नो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप आई थिंक नेहरू कुंड तक आप जा सकते हैं, उसके बाद तो एक्सेसिबल ही नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो केवल 4x4 की गाड़ियाँ जाती होंगी, और आई थिंक ATV राइड या स्नो स्कूटर भी चलते होंगे। तो क्या वो उस पैकेज में इंक्लूडेड होते हैं या डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पे करने होते हैं? नहीं होते पैकेज में। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप जनवरी फरवरी में ट्रैवल करते हो, अगर स्नोफॉल एक दिन पहले हुई है या आपके आने पे हुई है, उस टाइम पे क्या वोल्वो भी आपके वोल्वो पॉइंट तक नहीं पहुँचती है।
कुछ बार आपकी टैक्सी जो आपका ये एनजीटी टैक्स पड़ता है, टोल टैक्स, वहाँ पे रुक जाती हैं, कई बार उससे पीछे भी रुक जाती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि नॉर्मल गाड़ी, जब आपकी वोल्वो नहीं पहुँचती, नॉर्मल गाड़ी भी नहीं चल पाएगी क्योंकि स्किड करेगी, स्नो पड़ा हुआ है रोड के ऊपर। तो उस टाइम पे आपको 4x4 या फिर जीप टाइप में गाड़ी हायर करनी पड़ेगी, और वो कस्टमर को सेल्फ हायर करनी पड़ेगी होटल तक आने के लिए। वो पैकेज के अंदर इंक्लूड नहीं है। कस्टमर बोलते हैं कि पिकअप ड्रॉप इंक्लूड है। हाँ, पिकअप ड्रॉप इंक्लूड है नॉर्मल गाड़ी में। अगर वेदर कंडीशन खराब है, बर्फ गिर गया, तो नॉर्मल गाड़ी हम नहीं दे सकते। ठीक है। उसके बाद जैसे आप सोलांग वैली जाते हो, अगर रोड ओपन है तो हमारी गाड़ी जाएगी। अब पुलिस वालों ने अगर नेहरू कुंड पे बैरिकेडिंग लगाई है, तो वहाँ से तो बाई वॉक चले जाइए, 1 से 1.5 किलोमीटर आप जा सकते हो बाई वॉक अगर आपको चलना है। या फिर आप एटीवी राइड ले सकते हो, या आप 4x4 टाइप में गाड़ी ले सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको बार्गेन करना है, और बहुत अच्छा खासा बार्गेन होता है। लेट्स सपोज दे आर सेइंग कि आपसे 5,000 रुपये लेंगे, लेकिन आप बार्गेन करोगे 2 से 2,500 रुपये में हो जाते हैं। आपको लेके भी जाएगा, वापस भी आएगा, इवन होटल तक भी ड्रॉप करेगा। तो बार्गेन लेवल थोड़ा आपको अपना अच्छा करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो दिक्कतें आती हैं केवल जनवरी महीने में सबसे ज़्यादा आती हैं। हाँ, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गौरव जी ने एक्सप्लेन कर दी है हमको। हालांकि नॉर्मल अगर आप किसी भी ट्रैवल कंपनी से बुक कराएंगे तो ये चीज़ें हिडन रखी जाती हैं, जो भी आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये सब चीज़ें हाइड करी जाती हैं। लेकिन YT भारत पर और क्रिएट माई बुकिंग के अंदर इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि हम सब चीज़ें एक्सप्लेन करके चलते हैं। इवन केवल मनाली के अंदर ही नहीं, कोई भी डेस्टिनेशन आप अगर गौरव जी से बुक कराते हैं और या YT भारत पर अगर मैं कोई एक्सप्लेन करता हूं, तो वो पूरी कंप्लीट डिटेल दी जाती है। कोई भी वेदर कंडीशन अगर मनाली में होती है, जैसे गौरव जी ने आपको बताई, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा खर्च लेकर के चलना ही होगा। इंडिया में आप कहीं भी ट्रैवल करें अब्रॉड, इस तरह की नेचुरल जो कंडीशंस होती हैं उसमें एक्स्ट्रा खर्चा आपको करना ही पड़ता है। वो चाहे गौरव जी से बुक कराइए या किसी और ट्रैवल कंपनी से बुक कराइए। इवन मैं जब खुद अपने आप आया था, तो मैंने उस टाइम 3,500 रुपये की 4x4 कार करी, 4x4 जिप्सी करी थी, जिसमें हम लोग 6 लोग गए थे आई थिंक बैठ करके। तो इस तरह की जो कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको करनी पड़ती हैं। हाँ, ये अलग चीज़ होती है कि जिप्सी अगर आपने कर ली, कोई शेयरिंग बेसिस पर लग गया तो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो शेयरिंग बेसिस पर आ रहे हैं या आप एक साथ ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, तो आपको जो है वो 4x4 जो कार है वो सस्ती पड़ जाएगी और इकोनॉमिकल आप पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ स्नो स्कूटर भी होता है आई थिंक 1000 रुपीज़ में, 2 लोग उसमें बैठ के जा सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी आपके साथ बैठ करके ATV राइड के साथ आप जा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ हमने आपको क्लियरली बता दी कि जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, नेहरू कुंड तक गाड़ी अगर जाती है, तो उसके आगे जाने के लिए आपको खुद ऑप्शन जो है अरेंज करने होंगे। और आपको लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ पर 2-3 बार आ चुके हैं स्नोफॉल के दिनों में। हमने बहुत इंजॉय करा है। ऑसम वेदर होता है, ऑसम कंडीशन होती है, एक नंबर होता है। अब चलते हैं हम लोग गौरव जी, नेक्स्ट डे आ चुका है डे 4, और इस दिन आप कहाँ ले जाने वाले हैं? डे 4 जो हमारा होता है कुल्लू और मणिकर्ण। अच्छा, ठीक है। अब इसमें देखो ऑप्शन है, कुछ कस्टमर्स बोलते हैं कि मणिकर्ण नहीं जाना, तो कुल्लू नागर जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कुल्लू आपका स्पेशली फेमस है फॉर राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग। जो भी एडवेंचरस लवर आपके ट्रैवलर्स होते हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। प्लस आपका एक टेम्पल है कुल्लू माता टेम्पल, वो टेम्पल वहाँ पे कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं मणिकर्ण। मणिकर्ण कुल्लू से 40 किलोमीटर और आगे पड़ता है। अच्छा। मणिकर्ण फेमस है आपका गुरुद्वारा, ठीक है, और दूसरा हॉट स्प्रिंग वाटर, गर्म पानी का झरना, जिसमें अगर आप देखेंगे बिल्कुल गर्म पानी गिरता है, जो कि अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। बहुत ठीक है। तो वो कवर करते हैं। प्लस कुछ कस्टमर्स का कई बार आता है हमें कसोल घूमना है, तो बाहर से कसोल घुमाते हुए ले आते हैं, बाहर से, अंदर से नहीं जाते, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता है, नहीं होता, राइट। अगर आपको कसोल थोड़ा बहुत घूमना, फिर आप मणिकर्ण नहीं जा पाओगे। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आप कवर कर सकते हैं। दोनों मिले हुए हैं, 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है कसोल और मणिकर्ण के बीच में। बट हम ऑन द वे आपको मणिकर्ण से जब आप कुल्लू की तरफ वापस आते हैं, कसोल दिखा देंगे। बट आप बोलोगे अंदर कैंप साइट भी जाना है, तो वो नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पैकेज अलग से क्राफ्ट करवाना होगा। और इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो कुल्लू, आई थिंक कुल्लू मणिकर्ण अगर आप देखो तो 85 किलोमीटर, 80 के आसपास अराउंड पड़ता होगा वन वे आपका। सुबह निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो आप शाम को ही वापस लौटते हैं। पूरे दिन का ट्रिप होता है। गौरव जी ने जैसे बताया कसोल का आउटर, क्योंकि रास्ता वही है आपका। जब आप निकलते हैं तो कसोल के आउटर से होते हुए निकलते हैं। तो आप बीच में अगर कहीं पे खड़े होकर कोई फोटोग्राफ क्लिक कराना चाहें तो ड्राइवर से रिक्वेस्ट करके आप फोटोग्राफ भी क्लिक करवा सकते हैं। लेकिन जो बीच में जो नेचुरल ब्यूटी है वो मैं अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद 2-3 बार जा चुका हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ का रूट है, इंजॉय करेंगे आप। और दुनिया का सबसे हॉट सल्फर स्प्रिंग वाटर जो है मणिकर्ण गुरुद्वारे में आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ जा कर के लंगर प्रसाद खाना ना भूलें, और शाम को आप लौटें, बहुत आप इंजॉय करेंगे। अब चलते हैं, आई थिंक गौरव जी ये डे हमारा कंप्लीट हो चुका है। राफ्टिंग का एक टाइम बताइए, क्या सर्दियों में राफ्टिंग मतलब करना सही रहेगा? क्योंकि आई थिंक पानी तो कम हो जाता होगा उस टाइम। देखिए,
राफ्टिंग थ्रू आउट द ईयर चलती है, एक्सेप्ट जो आपका अगस्त टाइम जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वाटर का फ्लो हमेशा बना रहता है। बट अगर ज़्यादा एंजॉय करना ऑब्वियसली समर, क्योंकि उस टाइम पे स्नो मेल्ट होता है तो रिवर का फ्लो भी काफ़ी हाई होता है, क्योंकि जितनी भी आपकी ब्यास रिवर सब स्नो से मेल्ट होकर ये आपकी चल रही है। जी जी। अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर आपकी राफ्टिंग चलती है। बस जुलाई एंड और अगस्त के स्टार्टिंग में हम लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हाई रेनफॉल होता है तो उस टाइम पे राफ्टिंग नहीं चलती है। अच्छा, तो आप ये डे हमारा कवर हो चुका है और हम लोग बढ़ रहे हैं लास्ट डे के थ्रू। अब बढ़ चुके हैं और 5 नाइट 6 डेज़ का टोटल आई थिंक टूर पैकेज बन रहा है आपका, जिसमें 3 नाइट मनाली के अंदर स्टे होता है और 2 नाइट आपका जो है वॉल्वो के अंदर सफ़र होता है। ये ओवरऑल आपका होता है और लास्ट डे हम लोग अब चल रहे हैं 6th डे आई थिंक आ चुका है और 6th डे के अंदर आप वापस दिल्ली के लिए डिपार्चर आपका होने वाला है। तो वो कैसे शेड्यूल होता है, कैसे करना होता है? थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा चीज़ों को, कुछ कस्टमर को थोड़ा सा पजल होता है। देखिए, चेक इन टाइम 12 बजे तो चेकआउट टाइम भी 12 बजे ही है, राइट। आप सुबह पहुंचे 9 बजे, रूम खाली था तो आपको रूम मिल गया, अदरवाइज आपको 12 बजे वेट भी करना पड़ सकता है। सेम थी, जिस दिन आपका चेकआउट है उस दिन भी कोई ना कोई क्लाइंट सुबह आया हो, बिल्कुल वेट कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहे आप 9 बजे चेकआउट करो, 10 बजे करो, आप 12 बजे चेकआउट करो, लेकिन 12 बजे आपको रूम खाली करना पड़ेगा। बस का जो टाइम होता है शाम को 5 बजे का होता है जी, क्योंकि बसें चलती ही आपकी 4 साढ़े 4 बजे के बाद में, क्योंकि जो बसें दिल्ली से आती हैं सुबह ड्राइवर आता है, फिर वो रेस्ट करता है, उसको भी एक इनफ टाइम चाहिए होता है रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट के लिए, और फिर वही बस रेडी होकर शाम को दिल्ली के लिए वापस निकलती है। तो इस केस में क्या होता है कि कुछ कस्टमर बोलते हैं मॉल रोड ड्रॉप करा दो या ये करा दो, वो हम नहीं करा सकते। इसमें ऑप्शंस आपके पास क्या होती हैं कि आप 12 बजे चेकआउट कीजिए, आप अपना लगेज होटल के अंदर रखिए, ठीक है, होटल के अंदर आपका लगेज सेफ है, आप बाय वॉक, कोई ज़्यादा दूर नहीं, 1 से 1.5 किलोमीटर आपका मॉल रोड पड़ता है, आप बाय रोड मॉल रोड पे जाइए, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कीजिए अगर आपको मॉल रोड जाना है। अदरवाइज आप होटल के रिसेप्शन एरिया पे बैठ सकते हो, साथ में एप्पल गार्डन आप देखेंगे तो पूरा चारों तरफ एप्पल गार्डन है, यहाँ पे भी आप रोम अराउंड कर सकते हो, ठीक है। अराउंड 4 o'clock आपका ड्राइवर, अगर आप मॉल रोड पे हैं तो आपका ड्राइवर पहले होटल आएगा, आपका लगेज पिक करेगा, आपको मॉल रोड से पिक करेगा और आपको बस स्टैंड पे ड्रॉप कर देगा। इनकेस आप मॉल रोड नहीं है, आप होटल में ही हैं, तो फिर सीधा ड्राइवर आपको पिक करेगा और आपको बस पॉइंट पे ड्रॉप कर देगा। वहाँ से आप अपनी बस लेंगे और आप दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो लास्ट दिन पे कोई साइट सीन नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप पहले दिन आते हैं, जो डे 2 होता है राइट का, अगर उस दिन आप टायर्ड, आपको साइट सीन नहीं करना, आपको वो डे लेजर पे करना है, हाँ, तो उस दिन जो आपके साइट सीन होंगे या फिर लास्ट दिन कवर कर सकते हो, जो 3-4 घंटे का जो स्लैब बचता है बीच में चेकआउट के बाद, उस दिन आप ये साइट सीन कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब ये ऑप्शन एक गौरव जी ने बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि मैं जब आया था हनीमून पर मनाली के अंदर ही आया था, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि कोई गाइडेंस उस टाइम नहीं थी। और वाईटी भारत पर आज गौरव जी बैठे हुए हैं लाइव क्रिएट माई बुकिंग से, तो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको गाइड कर दिया है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ के बारे में, जो इस साल का प्राइस अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं आज यहीं मनाली से डायरेक्टली। और गौरव जी, क्या मनाली में रेगुलरली आते रहते हैं, क्या ऐसा कुछ है आपके साथ? 4 महीने में हमारा ट्रिप लगता है। हाँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा गौरव जी आते हैं और मतलब अगर ये कहें कि गौरव जी लोकल यहाँ के मनाली के बन गए हैं, इसलिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी और बजट प्राइस में और सर्विसेज के मामले में तो मैंने पहले भी आपको बताया, गौरव जी का कंपटीशन आई थिंक अभी नहीं है आसपास में कहीं भी। तो अब आपके सामने रिवील करेंगे इस साल का मनाली हनीमून पैकेज का प्राइस क्या देने वाले हैं आप। ठीक है, इस साल का जो मनाली हनीमून प्राइस है वो हमारा 14,000 कपल स्टार्टिंग प्राइस रहेगा डीलक्स कैटेगरी में, जिसमें शारदा क्लासिक हमारा होटल है। उससे ऊपर फिर हमने एक कैटेगरी सुपर डीलक्स लॉन्च की है, जिसमें ये मनाली व्यू जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ये देंगे, साथ में हिमालयन स्नो हाइट है, वो आपको 16,000 रुपये कपल का पड़ेगा। दोनों जो पैकेजेस में डिफरेंस है मोस्टली वो बालकनी का डिफरेंस आता है। शारदा क्लासिक में आधे रूम बालकनी है, आधे विदाउट बालकनी है, तो वहाँ पे हम लोग कमिट नहीं कर सकते बालकनी, क्योंकि पूरा डिपेंडिंग होगा अवेलेबिलिटी पर। लेकिन जब आप सुपर डीलक्स बुक करोगे तो कंफर्म बालकनी है, क्योंकि हर रूम में बालकनी है। ठीक है, अब हनीमून में क्या क्या रहता है वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम हनीमून के अंदर 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक आपका होता है केक, एक आपका होता है कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर अगर आप रूम में बोलेंगे रूम में हो जाएगा, आप बोलेंगे रेस्टोरेंट करना है रेस्टोरेंट, आप बोलेंगे बालकनी में करना है बालकनी, जहाँ बोलेंगे वहाँ अरेंज हो जाएगा। और एक आपका होता है बेड डेकोरेशन नॉट रूम डेकोरेशन। कुछ कस्टमर्स को होता है थोड़ा कि आपने रूम डेकोरेट नहीं किया, तो उसमें आपके बेड पे फ्लावर्स बैलून इस तरीके से आपका डेकोरेट होता है। ठीक है, आपको अगर कुछ एडिशनल कराना है आप बता सकते हो, अगर आपको रूम डेकोरेशन करानी है वो भी करा देंगे, उसका चार्जेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो इसके अंदर आपका एक्स्ट्रा लगेगा। अब इसमें ये होता है कि तीनों दिन होगा नहीं, ये एक दिन होता है। मोस्टली हम लोग डे 2 पे कराते हैं, जिस दिन आप आते हो उससे अगले दिन, क्योंकि पहले दिन आप ऑलरेडी थके हुए आते हो तो हम नहीं कराते। सेकंड डे फिर आपकी अगर चॉइस है कि मेरे को पहले दिन चाहिए, दूसरे दिन चाहिए, आप हमें बता देना, उस दिन भी हनीमून आपका अरेंज हो जाएगा। जी। तो ये हनीमून इंक्लूजन के लिए हो गया। और एक व्यूवर ने हमारे सवाल करा था कि अगर सपोज एनिवर्सरी पे ये अरेंजमेंट कराना चाहे हनीमून इंक्लूजन और वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आना चाहे, तो क्या वो भी ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल सर, हनीमून और एनिवर्सरी दोनों सेम ही है, बस वहाँ पे आपको हैप्पी हनीमून की जगह हैप्पी एनिवर्सरी लिख देंगे। तो दोस्तों ये एक बड़ा मतलब आपके लिए पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि आप एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करना चाहें और हनीमून इंक्लूजन लेना चाहें
तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर सपोज दैट गौरव जी कोई हनीमून इंक्लूजन के बिना ही आना चाहता है, किसी का बजट मतलब टाइट है, नहीं चाहता कि हनीमून इंक्लूजन आए, तो वो पैकेज भी आप क्या? ये सेम पैकेज में 1000 रुपये आपका कम हो जाएगा हनीमून इंक्लूजन का। तो जो 14 था वो 13 हो जाएगा, जो 16 है वो 15 हो जाएगा। तो मैं शाम को आपको PDF भी शेयर कर दूंगा जो आप लिएगा। उसमें हम 2 रेट्स लिखेंगे, एक हम विद हनीमून लिखेंगे, एक विदाउट हनीमून लिखेंगे जी। या फिर विदाउट हनीमून का लॉन्च करके उस पर सप्लीमेंट कोर्स लिख देंगे हनीमून के लिए, जैसे हमने समर के पैकेजेस लॉन्च किए थे। अब इस पैकेज में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोलता हूँ, कुछ कस्टमर्स करते हैं हमसे कि अटल टनल होगा, सिसु विलेज होगा, ये इस पे इंक्लूड नहीं होगा। एक पैकेज हमने अलग से बनाया हुआ जो आपने लॉन्च भी कर दिया ऑलरेडी, जो रोहतांग पास के साथ हमने किया है, रोहतांग प्लस अटल, वो इंक्लूड है। अब रोहतांग क्या है, मोस्टली अक्टूबर तक ओपन रहता है, ठीक है, समटाइम नवंबर तक भी चला जाता है। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ नवीन जी, इस बार हमने 2 तरह के पैकेजेस लॉन्च किए हैं ऑफ सीजन के। एक हमने विद रोहतांग की है, एक विदाउट रोहतांग की है। विद रोहतांग का हम लोग ऑलरेडी YT भारत पे लॉन्च कर चुके हैं। उसमें हमने जो प्राइसिंग लिखी है विद रोहतांग अलग लिखी है और हनीमून का अलग से लिखा है। जी। सेम इसी तरीके से हम अभी जो पैकेज हमने डिस्कस किया उसको लॉन्च करेंगे, एक विदाउट हनीमून लिखेंगे और हनीमून का सप्लीमेंट कॉस्ट हम अलग से लिखेंगे। 2 पैकेज लॉन्च करने का मोटो क्या है, क्योंकि जो रोहतांग पास होता है वो आपका मोस्टली अक्टूबर तक ओपन होता है, नवंबर में किसी भी डेट में शट डाउन हो जाएगा वो डेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है जी। तो अगर कोई कस्टमर में बोलता है अक्टूबर तक रोहतांग वाला चाहिए, हम उसको बिल्कुल बुक करेंगे। नवंबर का आप बोलेंगे, आपका नवंबर का भी रोहतांग बुक कर देंगे। अगर रोहतांग ओपन हुआ आपका कवर हो जाएगा, नहीं होगा तो जितना अमाउंट आपका माइनस होता है वो उतना अमाउंट आपका एडजस्ट हो जाएगा पेंडिंग। फिर दूसरी चीज़ आती है पेमेंट के लिए। तो जब हम लोग बुकिंग करते हैं 30% हम लोग एडवांस लेते हैं। जैसे आप एडवांस पे करोगे, सबसे पहले आपको एक पेमेंट स्लिप मिलती है कंपनी की, जिसमें पूरा GST प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी कंपनी की, आपका नाम, आपकी डेट, आपका पैकेज पूरा रहेगा। उसके बाद विदिन 2 to 3 आवर्स आपको वोल्वो की टिकट्स, होटल की कंफर्मेशन वाउचर्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आपको होटल में कॉल करना है, होटल में कॉल करके अपना नाम बताएंगे, आपकी बुकिंग कंफर्म बताएंगे जी, ठीक है। वोल्वो के टिकट्स आपके पास मोबाइल पे मैसेज में भी आ जाएंगे, साथ में हम PDF भी आपको शेयर कर देंगे। जब आप वोल्वो पहुंचते हैं, जिस दिन आपकी वोल्वो है, आधे से 1 घंटे पहले आपके पास कंफर्मेशन कॉल भी आएगा बस वालों का कि आप पहुंच गए हैं या इस जगह पे। अगर कई बार होता है बस की लोकेशन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली है, ट्रैफिक हो जाता है, 200-400 मीटर आगे पीछे हो जाती है, तो बस वाले वो इन्फॉर्म कर देंगे कस्टमर को कि सर आप चर्च की जगह आप 200 मीटर आगे इधर आ जाइए या उधर मिल जाइए, वो रहता है। कि जैसे आप बस में बैठते हैं उसके बाद आपको जो मनाली का ड्राइवर है वो आपको कॉल करेगा कि मैं आपका ड्राइवर हूँ, मैं आपको मनाली बस स्टैंड से पिकअप करूँगा। सुबह जब आप कुल्लू पहुँच जाएंगे, कुल्लू पहुँच के मुझे एक बार कॉल कर दीजिएगा, क्योंकि कुल्लू से मनाली 1 घंटा लगता है। तो इसी हिसाब से ड्राइवर आपका वहाँ पे वेट कर रहा होगा, वो आपको आएगा, आपको पिकअप करेगा, फिर आपके होटल में लेके चले जाएगा। फिर जो हमने डिस्कस किया एज पर शेड्यूल हमारा पैकेज स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये गौरव जी ने बहुत मतलब डीपली एक्सप्लेन कर दिया है और आई थिंक आप लोगों को जो भी आपके डाउट्स थे हनीमून पैकेज से रिलेटेड वो आपके रिमूव हो गए होंगे। और यही सेम पैकेज फॉलो होता है नॉन हनीमून में, सिर्फ जो इंक्लूजन था हनीमून का वो सिर्फ चेंज हो जाता है, 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है। सेम पैकेज जैसे गौरव जी ने बताया, जो हनीमून का बताया, यही नॉन हनीमून में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो मेन चीज़ होती है वो होती है सर्विस की बात। और सर्विस के लिए मैं बार बार इसीलिए आप लोगों से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने YT भारत पर कई सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमारी ट्रैवल कंपनी पैसा लेकर के भाग गई, या फ़ोन नहीं पिकअप कर रही है, या बस बेकार है, या लास्ट की सीट दी गई है। देयर आर मल्टीपल टाइम्स ऑफ एस्केलेशन विच आर कमेंटेड ऑन द YT भारत चैनल। इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसा ट्रस्टेड YT भारत पर अपना वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर लेकर के आया जाए, जो आपको सही सटीक जानकारी भी देते रहें साथ में, और आपको जो पैकेजेस प्रोवाइड करे जाएं वो भी नंबर 1 सर्विस के साथ हों। और सबसे मेन चीज़ है कॉस्ट आपको हमेशा बेशक आपको 100 to 100 रुपीज़ अप डाउन मिलेगी, लेकिन सर्विसेज के मामले में जब आप देखेंगे तो आप हमेशा से हैप्पी रहेंगे क्रिएट माई बुकिंग के साथ। इसी तरह से बने रहिए YT भारत पर। मिलते हैं किसी न्यू डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए गौरव जी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए YT भारत पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।